नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। हम गोरखपुर में हैं और गोरखपुर में गुजरात से आए हुए एक शख्स से हमारी मुलाकात हुई है जो कभी नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ चुनाव लड़े हैं, अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं उनके खिलाफ चुनाव लड़े हैं, और कभी अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। और इस वक्त पूरे देश में घूम घूम कर यह इंडिया गठबंधन के साथ प्रचार कर रहे हैं और मोदी के जो योजनाएं हैं, जो उनके वादे हैं, उन पर जनता से बातचीत कर रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि क्या इनका मोटिव है, गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश और गोरखपुर आने का क्या मकसद है, और ये मोदी के खिलाफ चुनाव क्यों लड़े, अमित शाह के खिलाफ चुनाव क्यों लड़े, और वाजपेयी के खिलाफ चुनाव क्यों लड़े, और क्या मकसद है इनका। स्वागत है जगदीप जी आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते सर। आप गुजरात से आए हैं? हाँ, मैं गुजरात अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। अहमदाबाद का। तो आप अभी ये पोस्टर जो लगाए हैं इसमें लिखा हुआ है कि आप मोदी जी अमित शाह के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। कब लड़े थे और क्यों लड़े थे आप? मैंने ये 94 से चालू किया, 94 से। सबसे पहले मैंने अमित शाह के खिलाफ सरखेज विधानसभा लड़ा और धीरे धीरे फिर मैंने वो टाइम पे इसलिए लड़ा बेसिकली कि जो हिंदू मुस्लिम का वहाँ रायट्स होता था गुजरात में, आप जानते हो, बहुत बड़ा रायट्स होता था, विवादित रहा। तो मैंने वो टाइम पे सोचा कि भाई ना हिंदू जानता है ईश्वर को, ना मुसलमान अल्लाह को जानता है। जिस इंसान के अंदर ही ईश्वर का वास है उसको ही मार डालता है। ये तो प्रॉब्लम एजुकेशन का है, उनको सिखाया नहीं गया, इसलिए आज एक का कत्ल कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि भाई मेरे को क्या करना चाहिए। मैं एक शिक्षित इंसान हूँ, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, तो मेरी भी कोई समाज के प्रति जवाबदारी है। केमिकल इंजीनियरिंग की है, तो समाज के प्रति मेरी भी जवाबदारी मेरे को लगी। तो मेरे को क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत कॉलेज के ज़माने में मैं आध्यात्मिक लोगों से जुड़ा था, जय कृष्णमूर्ति, विमलाताई ठक्कर, रजनीश जी। तो मैं जानता था कि हकीकत क्या होती है, हकीकत में क्या होता है, ईश्वर और इंसान के बीच में क्या संबंध है। जैसे कि वो तो काफ़ी लंबी बात है, मगर मैंने सोचा कि ये गलती है तो मेरे को एजुकेशन मिनिस्टर बनना पड़ेगा। तो एजुकेशन मिनिस्टर बनना पड़ेगा ये भी सोचा, तो चुनाव लड़ना पड़ेगा। और हमारे एक सूफी संत थे, वो उन्होंने बोला सैंक्शन। तो फिर थोड़े टाइम के बाद वापस गया कि भाई मैं एजुकेशन मिनिस्टर तो बन जाऊँ, मगर सालों फाइनेंस मिनिस्टर पैसा ना देवे तो थोड़े लोग को पढ़ाऊँ, बाकी लोग ना पढ़े तो वापस दोनों लड़ने वाले हैं, मारा मारी तो करने वाले हैं। तो मेरे फाइनेंस मिनिस्टर भी बनना पड़ेगा। अब फाइनेंस मिनिस्टर बनने के लिए मेरे को मेरी योग्यता तो पुरवार करनी पड़े ना भैया। तो मेरा एक देखा मैंने आजू बाजू क्या चल रहा है। तो जो सरकार थी मोदी की सरकार, वो बाद उस वक्त में और इवन इसके बाद में भी, तो जो उन्होंने जो उनका जो स्टैंड था वो गरीबी निवारण का था नहीं। बात गरीबी की करते हैं, मगर उनके पास कोई ठोस प्रोजेक्ट नहीं था कि कैसे गरीबी कैसे दूर करेंगे और रोजगार कैसे देंगे और महंगाई में सामना करने के लिए अतिरिक्त आय कहाँ से लाएंगे। इसके लिए कोई प्लान उनके पास परफेक्ट था नहीं। तो फिर मैंने नज़र डोलाई 2012 में पहली दफ़े कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक कानून आया, क्योंकि नया कंपनी लॉ आया। इसके पहले ये कानून नहीं था, यानी कंपनियों की सामाजिक जवाबदारी कोई तय नहीं थी। अब बेसिकली मेरा ये कहना था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आज की तारीख में वो किसके पैसे से बना, टैक्स पेयर्स मनी। तो टैक्स पेयर कौन है, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा समाज लोग गरीब है, गरीब समाज ज़्यादा है। तो उनके पैसे से आज इंफ्रास्ट्रक्चर बना, रोड, बिजली परियोजना। आज इंडस्ट्री को इंजीनियर चाहिए तो वो तो इंजीनियर स्कूल से आती है, तो स्कूल वगैरह किसने बनाया, हम लोगों ने, गरीबों ने बनाया। तो हमारे पैसे से दिया, तो हमको 50 साल के बाद 60 साल के बाद में नया कानून आया, उसमें बोले 100 रुपया मुनाफा लेंगे, उसमें 2 रुपया देंगे, या तो भीख देंगे, ऐसी बात ही ना। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करोगे और हमें 100 रुपया मुनाफा में 2 रुपया दोगे गरीबों को, ये तो भीख हुई। अच्छा, दूसरा तो मैंने ये सोचा, धीरे धीरे दिमाग लगाया। फिर मैं बोला कि भाई ये जो करप्शन है, आज नेता अधिकारी को 1 करोड़ 2 करोड़ कौन दे सकता है, गरीब दे सकता है? नहीं। तो कौन, व्यापारी देता है? नहीं, कॉर्पोरेट देते हैं। आप समझो, कॉर्पोरेट जो है ये बड़े व्यापारी जो कॉर्पोरेट कंपनी करोड़ों रुपया का जो कारोबार है जिनका, वो 5 करोड़ दे दिया जमीन, नया प्लांट डालने के सस्ते दाम में जमीन दे दी सरकार ने। जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला घोटाला, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में अभी केजरीवाल देखते हो ना कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां ने कमाई। तो मैं ये कहता हूँ
कि ये जो कॉरपोरेट ने कमाया कहाँ से, भ्रष्टाचार करके अनुचित रीत से कमाया ना, कहाँ से कमाया, भारत की संपत्ति में से कमाया। भैया जो कॉरपोरेट कमा रही है 1 करोड़ 2 करोड़ भारत की संपत्ति, भारत की संपत्ति में गरीबों का हक नहीं है। तो ये चीज मैं लोगों को बताने निकला हूँ। दूसरा मैंने एक चीज देखी कि वो जो कंपनी कानून आया, इसमें CSR का जो क्लॉज है, इसमें जो मैंने लिखा है अंदर, उसमें लिखा है कि आर्टिकल नंबर कुछ सेक्शन 8 में लिखा है कि यदि केंद्र सरकार SC ST OBC माइनॉरिटी और गरीब महिलाओं का एक फंड बनाती है, सशक्तिकरण फंड यानी एम्पावरमेंट फंड, तो उसको CSR का पैसा लेने का अधिकार होगा। यानी कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का तो दे दिया था, मगर ये तो बोला यदि, यानी फाइनल कंफर्म नहीं किया। मगर मोदी जी ने आके लोकसभा में आके क्या करा कि सबसे पहले गंगा सफाई फंड बना दिया। ठीक है, बनाया, स्वच्छ भारत कोष बनाया, इनको लेने का अधिकार दे दिया। इसके 10 साल बाद भी इनको याद नहीं है कि SC ST OBC माइनॉरिटी का फंड बनाना है। तो ये तो अन्याय है ना, सीधा अन्याय है ना। जब कानून में लिखा हुआ, कानून में निर्देशित किया है, तुम उसको नहीं करते, दूसरी चीज डाल के कर लेते हो और गरीबों का हक का पैसा ले रहे हो। आज गरीब भिखारी बन रहे हैं, उसको रोजगार नहीं है, मान लीजिए सरकार की प्लान का हिस्सा तो ये है ना कि मान लीजिए अगर गरीबों के लिए होगा तो गरीब तो व्यक्ति है, तो मांगने जाएगा अपना हक। गंगा के नाम पे फंड होगा तो वो तो फिर इधर उधर चुनाव के तमाम काम आ जाएगा, गंगा में सारा पैसा। देखो वो बात जो है उनकी समझ से किया, उन्होंने मान लिया कि उनको जरूरी था। ये नहीं कहते हैं कि भाई गंगा सफाई की जरूरत नहीं थी, चलो मान लिया, मगर गंगा कहाँ साफ हुई, मगर नहीं हुई। कोशिश तो की उनको ना, ऐसा तो नहीं कह सकते। उन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया, कुछ किया नहीं, किया नहीं है, चलो कुछ वेस्ट भी हो गया। मगर ये बात के अलावा जब ये कानून में लिखा है SC ST OBC, उनके कोई दरकार नहीं थी, खाली बोलने के लिए कि SC ST OBC का जो संरक्षण जो है जो मुसलमान को नहीं। अरे पर SC ST का तुम्हें इतनी परवाह थी तो ये फंड बनाना था ना, क्यों नहीं बनाया जो कानून में लिखा था। तो 15 साल तो तुमने वेट। अच्छा, दूसरा मैं करूँ, ये जो मैंने जो 2017 में मैंने जो रिसीव कराया PMO को, मैंने हजारों लोगों को कागज लिखवाया कि भाई ये तुम मांग करो। जैसे गरीबों को जागरूक करा तो गरीबों ने लिखा भाई सही है, तो उन्हें अपने सही से 5 रुपया कवर में भेजा। उसमें से एक पेपर मैंने सर्टिफाइड करके जो आपको दिखाया, तो उसमें चोखा लिखा है कि भाई आप ये काम कर लो। और उसमें दूसरा भी लिखा था, ये काम करते हो तो गरीबों को जो है अच्छे से अच्छी मेडिकल सुविधा मिलेगी। क्यों मिलेगी भाई? 6 लाख का फंड, भारत 6 लाख का फंड होता है किसी को, तो 5,000 इनकम तो होती है उसकी। आज 6 लाख के FD हो तो 5,000 इनकम तो होती है। तो 5,000 इनकम से 500 रुपया मेडिक्लेम तो भर सकता है ना, 500 रुपया इंश्योरेंस नहीं भर सकता है मेडिक्लेम का। तो उसको मेडिक्लेम से भी अच्छे से अच्छी सुविधा। मगर मोदी जी ने क्या कहा, वो मेरा खाली एक लाइन पढ़ लिया और उसको ताकत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी मोदी की कि कॉर्पोरेट से बात करे। कॉर्पोरेट्स की इक्विटी से लेने की बात, हिम्मत नहीं है उसकी। मैंने तो बोलता हूं, मैंने तो एक कार्टून बनाया है, ट्विटर पे डाला है, जैसे बिल्लाड़ी है ना, बिल्ली को घंट कौन बांधे। तो इसमें तो भाई राहुल गांधी का भी इसमें तो हक, राहुल गांधी को भी बताया, उसने भी नहीं किया है ना, अखिलेश को भी बताया, अखिलेश भी बोलता नहीं है भैया। तो मैं तो ऐसा है, मैं एक साधारण आदमी हूँ, किसी भी गलती हो, मेरे को कोई पद थोड़ा चाहिए यार। अखिलेश, मेरे को समाजवादी से पद थोड़ा चाहिए, कांग्रेस से पद थोड़ा चाहिए, मगर तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती से करोड़ों लोग आज हैरान हो रहे हैं। तुम्हारे थोड़ी की हिम्मत की होती या मेरे को बुलाया होता, मर्चेंट तुम क्या कहना चाहते हो, ये जो कागज लिखा है तुम कैसे करना चाहते हो, हम तुम्हारी बात सुनना चाहते हैं। तो वो भी ताकत नहीं थी इनकी, यानी वो लोग समझते हैं कि हम ही होशियार है, दूसरे सब गधे हैं। अच्छा,